कैरवल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं 2012 से ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ा रहा हूँ और ऑफलाइन क्लासेस को पढ़ाने का एक अलग ही आनंद मुझे महसूस होता है और शायद आपको पढ़ने में भी एक अलग ही आनंद आता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे पास बहुत सारे बच्चों के ऐसे कमेंट्स आते हैं, उनकी इंक्वायरी रहती है कि सर हम जीएस जैसे सब्जेक्ट को कैसे तैयार करें। मेरे प्यारे बच्चों, जीएस जैसे सब्जेक्ट में कहानी ये है कि एक तो सब्जेक्ट बहुत सारे हैं जीएस में, और ऐसा भी होता है कि आप हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट को 3-4 महीने लगाकर बहुत अच्छे से मेहनत तैयारी करते हैं हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट की, और पता चलता है कि हिस्ट्री से मात्र एक ही सवाल पेपर में पूछा गया या वो भी नहीं पूछा गया कई बार। ऐसी स्थिति अनेकों बार आती है। बच्चों की हमेशा ये एक समस्या रहती है और वो इस चीज को डिस्कस करना चाहते हैं कि स्ट्रेटजी को किस तरीके से बनाया जाए सर, कि जीएस जैसे सब्जेक्ट पे जिसमें इतने सारे वेरिएशन, इतने सारे सब्जेक्ट है जिसके अंदर, उसको कम टाइम में एक अच्छा स्कोर कैसे लाया जाए। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, हम उस स्थिति में भी आज नहीं है कि हम ये कहें कि आप जीएस पढ़िए ही मत या जीएस की तैयारी ही मत करिए। ऐसा कहना भी गलत होगा, क्योंकि आज के समय में कंपटीशन इतना बढ़ गया है, कट थ्रोट हो चुका है कि मतलब आप उस स्टेज पे आ गए जहां आपको तैयारी बिल्कुल 100% पे ले जानी होगी, तब जाके आप उन चीजों को कर पाएंगे। लेकिन फिर भी मैं हमेशा ये सजेशन दूंगा आपको। मैंने भी जब अपना सिलेक्शन लिया था, जब मैं एक्साइज इंस्पेक्टर मेरा एसएससी के थ्रू सिलेक्शन हुआ था, तो मैंने भी कुछ चीजों को फॉलो किया था और मैं उन्हीं चीजों को आपके सामने बता रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जीएस को पढ़िए, बिल्कुल पढ़िए, मन लगाकर भी पढ़िए, लेकिन एक समय निर्धारित कीजिए कि हम एक इतना ही समय इसको देंगे। क्योंकि जीएस जैसे सब्जेक्ट में, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे हिस्ट्री आपको समझा रहा हूँ, हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में आप 4 महीने तैयारी करने के बावजूद भी इस कंडीशन पे नहीं आ सकते कि आप ये कह दें कि सर मेरे को जो एक क्वेश्चन पेपर में आना है वो एक क्वेश्चन में सोल्व कर दूंगा, मेरा 100% वो सवाल सही होगा, ऐसी आप गारंटी नहीं दे सकते। तो ऐसी स्थिति में क्या करें कि आप कुल मिला के कुछ इतनी तैयारी जरूर कर लीजिए जिसके आधार पे उस क्वेश्चन का, अगर आप एग्जैक्ट आंसर भी नहीं जानते हैं तो एक अप्रोक्सीमेशन की टेक्निक आप लगा सकें। जो 4 ऑप्शन आपको दे रखे हो उनके बारे में कुछ कुछ बातें आपको पता हो और वहां से कुछ कुछ एलिमिनेट करके आप आगे बढ़ें। तो इस तरीके से जीएस को तैयार किया जा सकता है। मैंने भी ऐसे ही तैयार किया। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमारा एक स्टडी मटेरियल है जो हम अपनी ऑफलाइन क्लासेस में हमेशा से प्रोवाइड कराते आ रहे हैं। पहले हमारा प्रूडेंस कोचिंग सेंटर के नाम से ही ऑफलाइन कोचिंग था, आज भी है ऑफलाइन कोचिंग प्रूडेंस कोचिंग सेंटर के नाम से। तो वहां पे जो हम स्टडी मटेरियल देते थे बच्चों को, वो इस तरीके का होता था कि बहुत पतली पतली किताबें होती थी, 30, 40, 50 पेज की किताब होती थी, और उतना ही कंटेंट उन किताबों में हम दिया करते थे जो बच्चों के डायरेक्ट काम आना एग्जाम में। ठीक है। हिस्ट्री के लिए जो बच्चा पूरी तैयारी नहीं करना चाहता, 4 महीने एक क्वेश्चन के लिए बहुत सिंसियरली नहीं पढ़ना चाहता है, वो सिर्फ उतनी किताब को पढ़ ले और 30-40 पेज को। और उसको पढ़ने का भी तरीका यही है कि रोज बस उसको एक बार सरसरी निगाहों से देखता चला जाए, सरसरी निगाहों से देखता चला जाए, और वो कुल मिला के 4 से 5 दिन या 10 दिन मैक्सिमम ऐसा टाइम लगेगा कि आप डेली अगर 1 घंटा दे देंगे तो 10 दिन के अंदर आपका वो पूरा कंटेंट तैयार हो जाएगा, और उस कंटेंट की बदौलत आप अपने एग्जाम में ठीक ठाक स्कोर कर पाएंगे। देखिए, अच्छा स्कोर के लिए तो आपको प्रॉपर मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन उसके थ्रू एक आपका बैकअप तैयार हो जाएगा। कल को आप अच्छी भी तैयारी करना चाहते हैं तो वो चीज तैयार हो जाएगी। तो बहुत सारे बच्चों के लिए हमने ये तैयार किया है प्रोग्राम। अब हम उस कंप्लीट चीज को तैयार कर पाए हैं और आज मैं आपके सामने उस चीज को लॉन्च कर रहा हूं। वो हम सिर्फ ऑफलाइन स्टूडेंट को ही प्रोवाइड करते हैं, लेकिन अब हम उसे ओपन मार्केट में भी सभी बच्चों को प्रोवाइड करा रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, हमने सब्जेक्ट वाइज ये तैयार किया हुआ है। इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम है। जैसे आप देखेंगे, इंडियन पॉलिटी का कंटेंट है, ये हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। मेरे प्यारे बच्चों, हमने इसमें कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस किया है और उससे रिलेटेड एग्जाम में जितने क्वेश्चन आए हैं उनको भी डिस्कस किया है, लेकिन मात्राएं थोड़ी कम है। ठीक है, मात्रा कम का मतलब कॉन्सेप्ट हमने उतना ही लिया है जितना जरूरी है एग्जाम ओरिएंटेशन के लिए। मतलब एसएससी एग्जाम के लिए जितना जरूरी है उतनी कंटेंट हमने उतनी चीजें आपके लिए पिक कर ली है। ठीक है, यानी हमारा पूरा प्रयास है कि कम मेहनत में मैक्सिमम आउटपुट कैसे निकाल सकते हैं उस चीज की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और इनमें बहुत छोटे छोटे, मतलब बहुत छोटी छोटी किताबें, 40 पेज की, 30 पेज की, 50 पेज की, इस तरीके की। और पूरी ईमानदारी से कोशिश की गई है टीचर्स को बैठा के मैंने कि इसके अंदर वो सारा कंटेंट आ जाए जो बच्चे को एटलीस्ट पता होना चाहिए, जिसके थ्रू वो क्वेश्चन को सोल्व कर पाए वहां पे।
और हमने सारे के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जितने भी जो रिलेट करंट के क्वेश्चन थे वो हमने सारे के सारे इसमें शामिल किए हैं। ये इंडियन पॉलिटी की बुक है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है। ये इंडियन हिस्ट्री है, भारतीय इतिहास हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है। हमने तीनों इसमें हिस्ट्री शामिल की है, एंशियंट, मेडाइवल और मॉडर्न, तीनों हिस्ट्री के क्वेश्चन हमने शामिल किए और तीनों हिस्ट्री के कॉन्सेप्ट भी हमने डाले हुए हैं। ठीक है मेरे बच्चों, इसी तरीके से स्टडी मटेरियल ज्योग्राफी का है, इसमें कॉन्सेप्ट क्वेश्चन दोनों ही है और हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यमों में है। इसमें दोनों ज्योग्राफी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी शामिल है और इंडियन ज्योग्राफी भी शामिल है। और जिस पार्ट का एसएससी जैसे एग्जाम में जो वनडे एग्जाम होते हैं, इनमें जिस चीज का ज्यादा महत्व होता है उस पोर्शन के हमने ज्यादा क्वेश्चन पिक किए हुए हैं। इंडियन इकोनॉमी अपने आप में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आज के समय में इससे और बायोलॉजी से पूछे जाते हैं रिलेट करके। इंडियन इकोनॉमी और ज्योग्राफी दोनों को रिलेट करा के पूछा जाता है सवाल। तो ये भी मेरे बच्चे कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन दोनों हमने डाले हुए, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। उसके अलावा फिजिक्स है, भौतिकी विज्ञान, बहुत कम पेज की किताब है। मेरे हिसाब से ऐसी किताब है जिसको आप मोड़ तोड़ के अपनी जेब में भी रख लेंगे तो कुछ नहीं जाएगा। जब भी आप फ्री बैठे हैं आपने खोलना है, एक पेज खोलना है, एक पेज को 5-7 बार पढ़ लेना है, रटना कुछ नहीं है, बस 5-7 बार पढ़ लेना है। तो उसके थ्रू ये होगा कि चीजें एटलीस्ट आपकी एक मेमोरी में सेट होंगी कि जब भी ऐसी चीजें दिखेंगी तो आपको क्लिक होगा कि हाँ ये मैंने पढ़ा हुआ है और ये इस चीज से रिलेट कर रहा है। तो एटलीस्ट हम इस पोजीशन में होंगे ही होंगे कि हम जो तुक्का लगाने की स्थिति में थे हम उसमें एक बहुत अच्छे परसेंटेज पे उसको सही चीज करने की कोशिश कर रहे होंगे। केमिस्ट्री है, रसायन विज्ञान, कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन दोनों डाले हुए हैं। इसी तरीके से बायोलॉजी, बायोलॉजी अपने आप में बहुत अहम है, तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आज के टाइम में पूछे जा रहे हैं। तो ये बहुत बेहतरीन किताब हमने तैयार की है मेरे बच्चे। इसी तरीके से साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी 1 से 2 सवाल बहुत बार पूछा जाता है और इसका रेशियो रहता है 1 से 2 क्वेश्चन का, वो हमने इसमें शामिल किया है। तो ये सारी किताबें मेरे प्यारे बच्चों जो स्टडी मटेरियल के रूप में आपके लिए हमने तैयार की है और आप इन सब किताबों को परचेज कर सकते हैं। इसका लिंक हम अभी आपको प्रोवाइड कराने जा रहे हैं। फ्लिपकार्ट पे आ जाइए और स्टडी मटेरियल प्रूडेंस डाल दीजिए या राकेश यादव डाल दीजिए, ऐसा कुछ भी डाल दीजिए और इसका लिंक हम प्रॉपर आपको अभी थोड़ी देर में प्रोवाइड कर रहे हैं इसके कमेंट्स में, मतलब पीएनजी के रूप में। तो वहां उस कमेंट पे क्लिक करके आप इन किताबों को ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। ये किताबें ऑफलाइन कहीं पर भी नहीं मिलेगी, ये सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही मिलेंगी आपको मेरे बच्चे, क्योंकि हमने केवल एक को ही प्रोवाइड की है ताकि वो इन चीजों को आगे सेल आउट कर सके। और अभी तक हम ये सारी किताबें केवल ऑफलाइन स्टूडेंट्स को ही दिया करते थे अपनी स्टडी मटेरियल के रूप में, लेकिन अब हम अपने सभी ऑनलाइन बच्चों को भी दे रहे हैं कंप्लीट स्टडी मटेरियल के रूप में कि वो इन चीजों को पढ़ के जीएस में एक अच्छा खासा स्कोर तैयार करने की स्थिति में हो। थैंक यू प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।